हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एफएससी चैनल। दोस्तों, एफएससी चैनल में आपका स्वागत करता हूं। और दोस्तों, ये वीडियो लेकर आया हूं जूनियर असिस्टेंट 2019 के एक जरूरी इन्फॉर्मेशन के बारे में। तो दोस्तों, यदि आप चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड वैकेंसी और रिजल्ट की जानकारी भी मिलती रहे। साथ ही दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से मॉक टेस्ट करवाया जाता है, तो आपका बेस्ट रिविजन भी हो जाएगा। दोस्तों, इस वीडियो को देखकर लाइक्स और कमेंट्स जरूर कीजिएगा। दोस्तों, सबसे पहला सवाल, क्या आपको इस फॉर्म को फिलअप करने से पहले ट्रिपल सी की डिग्री आपके पास थी कि नहीं थी? यदि आपके पास ट्रिपल सी की डिग्री नहीं थी और आपको इसके विज्ञापन के बाद यानी कि एडवर्टाइजमेंट जब निकला और फॉर्म फिलअप के डेट के लास्ट तक के पहले का नहीं है, तो आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करके भी आप इस जॉब को नहीं पा सकते हैं। क्योंकि रीज़न दोस्तों ये है कि नोटिफिकेशन में स्पष्ट रूप से बता दिया गया था, यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन की जो तिथि दे दी थी 26/6/2019 यानी 26 जून 2019 को ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गया था और 20/7/2019 को यानी 20 जुलाई 2019 तक कंप्लीट कर लिया गया था। लेकिन इसके पहले यदि आपके पास ट्रिपल सी की डिग्री थी या है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। यदि आपका रिजल्ट आउट होता है और आप क्वालिफाइड होते हैं तो आपके टाइपिंग टेस्ट होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, तो इसके लिए आप एलिजिबल होंगे। लेकिन दोस्तों, मैं आपको स्पष्ट रूप से ये बता देना चाहता हूँ कि यदि इसके बाद आपने यानी कि 20/7/2019 के बाद यदि 20/8/2019 को यदि आप ट्रिपल सी की डिग्री हासिल करते हैं और आप ये सोच रहे हैं कि एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लिए हैं, टाइपिंग टेस्ट भी दे लेंगे और उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में उस डिग्री को दिखाएंगे तो सिलेक्शन हो जाएगा, तो इस भ्रम से आप बिल्कुल स्पष्ट रूप से दूर रहें, क्योंकि आपका सिलेक्शन नहीं होगा। इसलिए क्योंकि इसमें जो नोटिफिकेशन दिया है उसमें स्पष्ट रूप से बता दिया है, यहाँ पे मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ, 16 नंबर पे बताया है, आवेदन स्वीकार किए जाने की अंतिम तिथि तक अभ्यर्थियों को 1.5 में उल्लिखित पद के सापेक्ष 2.5 में विहित अनिवार्य शैक्षिक अर्हता अवश्य धारित करनी चाहिए। अतः अभ्यर्थी आवेदन करते समय यह भलीभांति सुनिश्चित कर लें कि जिस पद के लिए आवेदन कर रहे हैं उसके लिए वे विज्ञापन में दी गई योग्यता धारित करते हैं, तभी आवेदन करें। तो दोस्तों, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो विज्ञापन आते ही उसके नोटिफिकेशन को नहीं पढ़ते, पहली गलती होती है। दूसरी बात, फॉर्म को फिलअप कर देते हैं और ये सोचते हैं कि एग्ज़ाम दे लेते हैं और जो होगा देखा जाएगा। तो इस बात से यदि एग्ज़ाम भी दे लेते हैं और उनका पेपर अच्छा भी हो जाता है तो वहाँ से मामला उनका फंस जाता है। क्योंकि दोस्तों, एग्ज़ाम देने के बाद यदि आप क्वालिफाइड करते हैं और उसके बाद उसके सेकेंड स्टेज को भी क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ जाता है। तो दोस्तों, इस वीडियो बनाने का केवल एक ही मोटिव था कि यदि आपके पास ट्रिपल सी की डिग्री इसके विज्ञापन से पहले यानी कि जब आप ऑनलाइन आवेदन कर रहे थे इसके पहले के हैं आपके पास और आपके पास ऑलरेडी हैं, तो आप इसके लिए कोई टेंशन की बात नहीं है। और आपका ये जो रिज़ल्ट है अक्टूबर माह में, पूरी संभावना बन रही है कि अक्टूबर माह में जारी कर दिया जाएगा। तो आप लोग टाइपिंग भी करते रहिए और यदि रिज़ल्ट आउट होता है तो टाइपिंग होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और उसमें आपका सारी चीज़ें यदि सही पाई जाती हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट जो हैं और ये सोच रहे हैं कि उसके बाद का भी हम लगा देंगे ट्रिपल सी की डिग्री और हो जाएगा सिलेक्शन, तो इस चीज़ से वो लोग इस भ्रम से दूर रहें, उनका सिलेक्शन नहीं होगा क्योंकि आयोग मानेगा ही नहीं। और आपको पता है कि इतनी ज़्यादा भीड़ है, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो हर एक जॉब के लिए परेशान है, तो उन लोगों को हर एक छोटे छोटे पॉइंट पे स्टूडेंट को छांटना होता है। तो आप इस भ्रम से बिल्कुल स्पष्ट रूप से दूर रहें, क्योंकि किसी ने मुझसे पूछा तो इसलिए मैंने इस वीडियो को बनाना उचित समझा। तो जितने भी स्टूडेंट अच्छे मार्क्स बन रहे हैं यानी कि 40 प्लस हैं या फिर आप 35 भी प्लस हैं और टाइपिंग करते रहिए, क्योंकि दोस्तों कट ऑफ कोई भी एग्जैक्ट डिसाइड नहीं कर सकता, एक एनालिसिस के हिसाब से डिसाइड करते हैं और लोग यूट्यूब पे वीडियो बनाते हैं। तो आप यदि 35 प्लस के भी आसपास हैं तो आप टाइपिंग करते रहिए, क्योंकि दोस्तों यदि मान लीजिए इस एग्ज़ाम में किसी कारणवश आपका नहीं सिलेक्शन होता है तो आपका ऐसा नहीं है कि आपकी टाइपिंग व्यर्थ जाएगी। बहुत सारी वैकेंसियां आने वाली हैं फिर से अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में ही, यहाँ तक कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी भर्ती आती है जूनियर असिस्टेंट की, उसमें भी टाइपिंग मांगता है, एसएससी सीएचएसएल में भी मांगता है। तो कहीं ना कहीं आपका उस चीज़ का इस्तेमाल हो जाएगा। और दूसरी बात दोस्तों, यदि कोई भी भर्ती आती है तो सबसे पहले उसके विज्ञापन को आप 1 दिन 2 दिन 3 दिन या फिर किसी विशेष जानकार
लड़कों से या फिर टीचर से ज़रूर उसके बारे में देख लें कि क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, क्योंकि दोस्तों बाद में बहुत दिक्कत हो जाता है। तो इस चीज़ को आप लोग क्लियर कर लें, उसके बाद ही उस फॉर्म को फिलअप करें, क्योंकि कुछ चीज़ें डॉक्यूमेंट न होने की वजह से आप सफल होकर भी असफल हो जाते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो बनाने का केवल यही मतलब था कि आप लोग के पास यदि CCC की डिग्री इसके विज्ञापन से पहले की है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, अच्छे मार्क्स हैं, टाइपिंग करते रहिए। यदि उसके बाद का है तो दिक्कत हो सकती है, ये स्पष्ट रूप से इसके नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है। तो आज की वीडियो दोस्तों यहीं पे समाप्त होती है। इससे रिलेटेड आपके मन में कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय।